हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ श्रद्धांजलि सिंह। आज हम लोग 4th सेशन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश का बीपीएससी पैटर्न पे। बीपीएससी 4.0 के लिए ये प्रैक्टिस सेशन है और ये चौथा क्लास है, 4th क्लास है बीपीएससी इंग्लिश के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट से 5 तक है मिस स्पेल्ड वर्ड और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में है फाइंड आउट द, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें फाइंड करना है कि कौन सा रॉन्ग स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड है या गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग किसकी गलत है। तो फर्स्ट है सप्लीमेंट्री, ऑप्शन ए है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग क्या होती है? SUPPLEMENTARY। सप्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यानी ये करेक्ट है। फिर है सप्यूरेट, इसके मीन्स होता है, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है, SUPPURATE मीन्स होता है मेच्योर। क्या होता है? सप्यूरेट मीन्स होता है मेच्योर। और नेक्स्ट देखते हैं सर्जरी। अब सर्जरी की स्पेलिंग क्या है? SURGERY। तो जहाँ तक हम पाए कि सर्जरी की स्पेलिंग भी सही है, सप्यूरेट की भी सही है और सप्लीमेंट्री की भी सही है। और हमें फाइंड आउट करना है मिस स्पेल्ड वर्ड। तो क्या है? सरफिट। सरफिट की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग होगी SURFEIT होगी। क्या होगी? SURFEIT, सरफिट। इसका मतलब होता है आधिक्य या अधिकता या बहुतायत। तो स्पेलिंग मिस्टेक किसकी है? सरफिट की। क्या हो जाएगी? इसकी स्पेलिंग होगी SURFEIT विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग सही है सप्लीमेंट्री की, सप्यूरेट की सही है और सर्जरी की सही है। सप्यूरेट मीन्स होता है मेच्योर, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है पूरक, और इसकी स्पेलिंग ये मिस स्पेल्ड वर्ड है या रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड क्या होगा? इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? SURFEIT, दैट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ही फाइंड करना है। तो दिया है सुपरसीलियस और पार्लियामेंट। आई थिंक सुपरसीलियस रॉन्ग है, बाकी के स्पेलिंग भी चेक कर लेते हैं। पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट की स्पेलिंग सही है? तो हाँ सही है। पार्लियामेंट की स्पेलिंग होती है PARLIAMENT होता है पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट है बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर मीन्स होता है दान देने वाला। तो BENEFACTOR, इसकी भी स्पेलिंग सही है। और टेस्टामेंट, टेस्टामेंट होता है वसीयतनामा। टेस्टामेंट मीन्स होता है वसीयतनामा। तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। अब बचती है किसकी रॉन्ग है? तो रॉन्ग है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? सुपर, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी SUPERCILIOUS। इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी SUPERCILIOUS, जिसका मीन्स होता है घमंडी या एरोगेंट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या? लिटनेंट है? नहीं। लिफ्टिनेंट भी कोई वर्ड नहीं होता है। लेफ्टिनेंट में स्पेलिंग गलत है। अगर
LEUTENENT होता तो एक बार सही होता। क्या स्पेलिंग करेक्ट है? ल्यूटिनेंट, LIEUTENANT, ये करेक्ट स्पेलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये आंसर होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब दिए हुए में से मिसस्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है इसमें। तो मिसस्पेल्ड वर्ड होगा BELIEVE, इसकी स्पेलिंग सही है, बिलीव की होती है BELIEVE, तो ये स्पेलिंग सही है। फिर है रिसीव, ये भी सही है, रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE। उसके बाद है कॉन्सीव, इसकी भी सही है, CONCEIVE, कॉन्सीव की भी सही है। अब देखते हैं किसकी गलत है, बिलीव की गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिलीव। बिलीव का एग्जैक्ट क्या होगा, बी-रेफ्ट होता है, या तो हो जाएगा इसका BEREAVE, इसकी एक सही स्पेलिंग क्या होगी, BEREAVE, बिलीव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। क्या है ये मिस स्पेल्ड है या रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे क्या है, कौन सा वर्ड सही लिखा है। अब फर्स्ट है बिगनिंग, तो क्या बिगनिंग की स्पेलिंग सही है, BEGINING? नहीं, बिगनिंग की स्पेलिंग होगी BEGINNING, बिगनिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का क्या होगा, ये भी गलत है, इसका हो जाएगा EXPLANATION, ये होगा करेक्टली स्पेल्ड। सी ऑप्शन हमारा सही है, क्या है, गराज, गराज की स्पेलिंग सही है। और फिर मेंटेनेंस की भी क्या है, रॉन्ग स्पेलिंग है। मेंटेनेंस की हो जाएगी MAINTENANCE, मेंटेनेंस, MAINTENANCE, तो सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। अब यहाँ पे वन वर्ड सेलेक्ट करना है, एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें से वो कौन सा ज़्यादा रिलेटेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मर्डर ऑफ ब्रदर। अब यदि भाई के मर्डर को क्या कहते हैं, यदि कोई अपने भाई को मार देता है तो मर्डर ऑफ ब्रदर को क्या बोलते हैं, व्हाट इज नोन वन वर्ड एज अ मर्डर ऑफ ब्रदर। तो ये होता है होमिसाइड नहीं होता है, इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, सोरोरिसाइड नहीं होता है। क्या होगा, ऑप्शन होगा मर्डर ऑफ ब्रदर होगा फ्रैट्रिसाइड। अब होमिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ समवन। होमिसाइड होता है मर्डर ऑफ समवन, मर्डर ऑफ समवन, और आंसर हो गया हमारा फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर। इन्फेंटिसाइड मर्डर ऑफ इन्फेंट, और सोरोरिसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर। मर्डर ऑफ ब्रदर क्या हो गया, फ्रैट्रिसाइड, और सोरोरिसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है द यंग वन ऑफ कैट इज। कैट के यंग को क्या बोलते हैं, द यंग वन ऑफ कैट इज, कैट के यानी कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, नहीं,
पपी किसको बोलते हैं? डॉग के बेबी को बोलते हैं। किड बोलते हैं? नहीं। काफ बोलते हैं? नहीं। काफ किसको बोलते हैं? कैमल बेबी को बोलते हैं, काऊ के बेबी को बोलते हैं और एलिफेंट के बेबी को बोलते हैं। इनके बेबी को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। इनके यंग को कॉफ बोलते हैं। कैमल और एलिफेंट पे हम लोग कल क्वेश्चन भी किए थे, और काऊ का तो जानते ही हैं कि काऊ के बेबी को कॉफ बोलते हैं। तो कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? कैट के बेबी को किटन बोलते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अ टीटोटैलर। टीटोटैलर की स्पेलिंग ये भी सही है, और TALER भी, डबल एल नहीं रहेगा, वो भी करेक्ट होता है और ये भी सही माना गया है। अ टीटोटैलर इज, टीटोटैलर किसे कहते हैं? वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन? नहीं। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब किसी भी प्रकार का मदिरापान नहीं करता है, दैट इज नोन एज टीटोटैलर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट, ये भी नहीं होगा। वन हु हैज़ इरेसिस्टिबल डिज़ायर फॉर एल्कोहल, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, एक बार क्लियर लिख देते हैं। करेक्ट आंसर होगा अ टीटोटैलर इज वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, मतलब वो पर्सन जो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, किसी भी प्रकार का मदिरापान नहीं लेता, दैट इज नोन एज टीटोटैलर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज, वो चीज़ या वो वस्तु जो कि लंबे समय तक चलती है। एवर लास्टिंग मतलब कभी ना समाप्त होने वाला, परमानेंट हमेशा, इटर्नल मीन्स भी परमानेंट होता है या शाश्वत होता है। तो यहाँ पे बात ये नहीं कही गई है कि दैट नेवर एंड्स, ये कहा गया है कि जो लंबे समय तक चले, दैट इज नोन एज, क्या होगा? ड्यूरेबल। कोई वस्तु जो लंबे समय तक चले उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है? ड्यूरेबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ टर्न कोट इज, टर्न कोट मतलब क्या होता है? दल बदलू या बात से मुकर जाने वाला, हमेशा चेंज होने वाला मीन्स होता है अ टर्न कोट। तो अ टर्न कोट का एग्जैक्ट मीनिंग देने वाला, सेंस देने वाला कौन सा है? ऑप्शन है अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, रॉन्ग है। अ पुअर मैन, ये भी नहीं होता। अ मैन हु चेंजेज हिज ओपिनियंस, वह व्यक्ति जो अपने ओपिनियन को हमेशा बदलता रहता है, दैट इज नोन एज अ टर्न कोट। अ टर्न कोट पर्सन हु, अ मैन हु चेंजेस हिज ओपिनियंस, दैट इज नोन एज अ टर्न कोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। अब यहाँ पे क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ना है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये फर्स्ट किस में है? द बॉस वांटेड टू नो, ये क्या है? पास्ट में है, और पास्ट के किस में है? इंडिफिनिट में है, यानी आने वाला उसके बाद वाला जो है वो पास्ट में ही होगा। और यहाँ पे V3 दिया है, ये V3 दिया है, यानी कि है पास्ट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होगा। V3 दिया है तो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पहले जोड़ने के लिए क्या होता है? कंजंक्शन को ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हाउ वुड आई हैव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वुड की ज़रूरत ही नहीं है, ये कंडीशनल नहीं है। हाउ हैड आई नहीं होगा, क्योंकि जब इंटेरोगेटिव वर्ड या कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, या इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है सेंटेंस के, तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट लग जाता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट का यूज़ होता है, न कि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो दैट होगा नहीं, हाउ वुड आई होगा नहीं, हाउ हैड आई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आंसर होगा हाउ आई हैड। क्यों होगा? क्योंकि
यहाँ पे हाउ ऐड होगा, और आई इन्वर्जन है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, एज अ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ये नहीं यूज़ होगा। यहाँ पे जब कभी भी इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो वहाँ पे वो इन्वर्जन के रूप में यूज़ होता है, उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है एज अ सब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव मी द बुक आई गेव यू। मुझे बुक दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। तो व्हाट आई नहीं होगा, दोज होगा नहीं, क्योंकि बुक सिंगुलर है यहाँ पे, तो दोज तो हो नहीं सकता, हुज भी नहीं होगा। सबसे एक्यूरेट ऑप्शन है विच। गिव मी द बुक विच आई गेव यू। अब यहाँ पे विच का मीन्स है जो, मुझे किताब दे दो जो मैंने तुम्हें दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रशांत एंड कीटू आर माई। अब यहाँ पे कजिन ब्रदर्स, कजिन्स और कजिन रिलेटिव्स। तो कजिन रिलेटिव जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। कजिन ब्रदर्स लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन चूंकि कजिन मतलब ही होता है चचेरा भाई, तो कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई, तो यहाँ पे कजिन के साथ ब्रदर्स यूज़ नहीं होगा। और अब बचता है कजिन और कजिन्स, तो कौन सा यूज़ होगा, प्रशांत एंड कीटू आर माई। दो लोगों की बात हो रही है, जब एंड से दो नाउन जुड़ते हैं, दो नाउन ऐड होते हैं, तो वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कजिन्स हो जाएगा। इनके लिए दो लोग हैं, इसके लिए यहाँ पे कजिन्स का यूज़ होगा, न कि कजिन का। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही हैज़ डन नथिंग। उसने कुछ नहीं किया। ही हैज़ डन नथिंग, ही अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट का क्या है, परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और उसमें क्या होता है, जब टाइम दिया होता है तो सिंस या फॉर का यूज होता है। और दिया है कि ही हैज़ डन नथिंग, जब तक कि वह पहुंच नहीं गया तब तक वह कुछ नहीं किया। जब तक कि वह पहुंच नहीं गया तब तक उसने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा सिंस का। फ्रॉम तो हो ही नहीं सकता, आफ्टर हो ही नहीं सकता, चूज़ करना है हमें फॉर और सिंस में से। तो जब तक पहुंचने का टाइम है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम नहीं मान के, ये जब तक कि वह पहुंच नहीं गया, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज़ होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, फॉर का यूज़ होता है। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मोस्टली यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स कम। अब यहाँ पे दो नाउन हैं, एक है प्रिंसिपल और दूसरा है विथ हिज टीचर्स, ये दूसरा नाउन है। अब जब कोई दो नाउन विथ से ऐड होते हैं, तो उसके पहले आने वाला जो नाउन होता है वो एज अ सब्जेक्ट माना जाता है। सब्जेक्ट का उसी के अकॉर्डिंग जो है टेंस में, उस सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। यानी कि नाउन प्लस विथ हो प्लस नाउन हो, तो जो सब फर्स्ट नाउन होगा विथ के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग जो है वो
वर्ब का यूज़ होता है। तो द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स, अब यहाँ पे क्या है, नाउन द प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर है और कम दिया है। अब सिंगुलर है और कम दिया है तो यानी कि कम्स नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो नहीं सकता, कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, तो हैव नहीं लगेगा, सिंगुलर है इसलिए, आर नहीं लगेगा, सिंगुलर है इसलिए। अब बचता क्या है, बचता है इज़ और हैज़। तो इज़ क्यों नहीं, इज़ नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे कमिंग नहीं दिया है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी को शो करता है। इज़ एम आर कंटिन्यूअस सेंटेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। अब बचता है एक हैज़, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल विथ हिज टीचर्स हैज़ कम। क्यों, क्योंकि हैव द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग जो है विथ से जुड़ने के कारण द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। और यहाँ पे V3 का यूज़ है तो परफेक्ट टेंस होगा। हैव प्लूरल है, इज़ होगा नहीं, आर प्लूरल है, होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है फिश एंड राइस। फिश एंड राइस, राइस एंड करी, राइस एंड करी, ये क्या होता है, जो एक साथ मिलते जुलते शब्द आते हैं ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। ये एंड से तो जुड़े हैं लेकिन फिश एंड राइस, राइस एंड करी, पल्स एंड राइस एंड पल्स, ब्रेड एंड राइस एंड पल्स हो गया, क्यों, राइस एंड पल्स, और ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कहीं कहीं प्लूरल भी होता है लेकिन उसको जहाँ पे सेल करने की बात होती है वहाँ पे वो प्लूरल माना जाता है। ब्रेड एंड बटर ये सब क्या किए जाते हैं, सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होंगे तो इनके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। तो आइए देखते हैं फिश एंड राइस। अब यहाँ पे बी फॉर्म लगनी है। बी माने क्या होता है, बी मीन्स होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी में से कोई यूज़ होना चाहिए। तो है, अब बी की फॉर्म लगनी है, हैव नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा, तब बचा क्या, ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देन बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी, फिश एंड राइस। और इज क्यों लगेगा, यहाँ पे इज होगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिश एंड राइस। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ही हैज़ बीन हियर मंडे। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, तो मंडे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जब कोई एग्जैक्ट डेट दिया रहे या डे दिया रहे, नेम ऑफ द डे, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या होता है, सिंस का यूज़ करते हैं, न कि फॉर का। फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, मतलब वो यहाँ मंडे से है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। फ्रॉम तो कोई चांस ही नहीं बनता, फ्रॉम हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक फॉर करता है जो कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नीदर ऑफ देम। अब नीदर और नाइदर और आइदर के साथ नाइदर और आइदर ऑफ के साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन उसके बाद वर्ब क्या होगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होता है, वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है।
यानी कि नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस वर्ब क्या होगा, वो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। तो उसके हिसाब से नीदर ऑफ देम प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब लेगा तो आर नहीं होगा, बीइंग नहीं होगा, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नीदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, देयर इज वाटर इन द बॉटल। हार्डली और एनी के फॉर्म में बताया गया। हार्डली मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर मतलब मुश्किल से। क्या होता है, हार्डली रिप्रेजेंट करता है मुश्किल से, मुश्किल से या न के बराबर। तो देयर इज वाटर इन द बॉटल मतलब बॉटल में न के बराबर पानी है। अब पहली बात कि लिटिल का क्या होता है, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, नाउन के साथ आता है। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनकाउंटेबल के साथ क्या क्या है, साथ साथ क्या है, लिटिल। और लिटिल का मतलब होता है कुछ, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर। और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। अब यहाँ पे बताया गया हार्डली एनी मतलब मुश्किल से थोड़ा बहुत या न के बराबर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज लिटिल वाटर। क्या आंसर होगा, देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर इन द बॉटल, यानी बॉटल में न के बराबर पानी है। हार्डली मुश्किल से थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो न के बराबर पानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। जब अगर होता कि थोड़ा बहुत पानी है, कुछ पानी है, तो वहाँ पे अ लिटिल होता और सेंटेंस से ऐसा पता चलता कि जो भी पानी है सब पूरा, तो वहाँ पे द लिटिल होता। एक यूज़ होता है। अब लिटिल हो गया, लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है। और ऐसे ही होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, द फ्यू। ये क्या होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ये काउंटेबल को डिफाइन करता है। अ फ्यू मतलब न के बराबर, अ फ्यू मतलब थोड़ा, और द फ्यू मतलब जो भी है पूरा, जो कुछ भी है पूरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका तो आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सी स्टडी म्यूजिक वाइल सी वॉज इन दिल्ली। वह जब दिल्ली में रहती थी, सी स्टडीड म्यूजिक वाइल सी वॉज इन दिल्ली। जब वह दिल्ली में थी तो उसने स्टडी किया किसका, म्यूजिक का। अब यहाँ पे पास्ट है तो उसके पहले आने वाला टेंस भी क्या होगा, पास्ट होगा। स्टडी किसके लिए यूज होगा, यदि इंडेफिनिट होता और इंडेफिनिट भी होता तो यहाँ पे क्या सी है, तो यहाँ पे SEIS होता, तो इसलिए ये गलत है। फ्यूचर में बनेगा नहीं, प्रेजेंट है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो जा ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, सी स्टडीड म्यूजिक, उसने म्यूजिक का अध्ययन किया, वे वाइल सी वॉज इन दिल्ली, जब वह दिल्ली में थी तो उसने स्टडी किया, क्या, स्टडीड म्यूजिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से पैसिव और एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर्म, अभी है ओपन द डोर। ओपन द डोर का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो देखते हैं। लेट द डोर बी
सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर मे बी ओपन, द डोर इज़ ओपन। अब यहाँ पे ओपन द डोर का ऑर्डर दिया गया है, तो मे भी तो पॉसिबल ही नहीं है कि द रोड मे बी ओपन, द डोर इज़ टू बी ओपन, और लेट अस ओपन द डोर, आओ चलें दरवाजे को ओपन करें, ये भी नहीं होगा। क्या है, ऑर्डर है तो ओपन होना है, तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द डोर इज़ टू बी ओपन, किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, द डोर बी ओपन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डोर बी ओपन। V3 होता है क्योंकि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने या कोई मेरी पॉकेट मार लिया है। पिक्ड पॉकेट मतलब पॉकेट कतरना या चोरी करना, पॉकेट मारना। तो चेंज द वॉइस, अब इसको पहले देखते हैं ये क्या एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो समवन हैज़ पिक्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है ये, एक्टिव वॉइस है, तो किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, क्या ये सही आंसर है, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, नहीं, वॉज तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो परफेक्ट में है तो जब भी होगा तो हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज होगा, हैव बीन में चेंज होगा। अब देखते हैं, ये फर्स्ट रॉन्ग हो गया, माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाई समवन, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, V3 आएगा, हैज़ बीन हो जाएगा या हैव बीन। अब माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, लास्ट है माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड, यहाँ पे ये पास्ट हो गया इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वी कांट रिपेयर दिस लॉक, हम इस लॉक को रिपेयर नहीं कर सकते। अब कैन नॉट है, रिपेयर दिस लॉक, तो वी डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस लॉक, ये रॉन्ग है। नो बडी कैन रिपेयर दिस लॉक, ये भी नहीं होगा। अब योर लॉक कैन बी रिपेयर्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे दिया है कांट। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड, आपका लॉक रिपेयर नहीं किया जा सकता। वी कांट रिपेयर दिस लॉक, हम इस लॉक को रिपेयर नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। या तो होता कि योर लॉक कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाई अस भी हो सकता है, लेकिन सबसे परफेक्ट यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पे द बिल एट वंस। अब यहाँ पे इसका पैसिव बनाना है, तो यू शुड पे द बिल एट वंस, क्या ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट बिल शुड बी पेड एट वंस, लेट दैट बिल बी पेड एट वंस, यू आर एडवाइज टू पे दैट बिल एट वंस। तो यू आर एडवाइज टू पे द बिल एट वंस, यहाँ पे ऑर्डर है तो ये तो होगा नहीं। दैट बिल शुड बी पेड कर दिया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यू शुड पे द बिल एट वंस, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेट द बिल बी पेड एट वंस, बिल को पेड कर देना चाहिए तुरंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, प्रेसिडेंट ने उसे गवर्नर अपॉइंट किया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो किस में बनेगा, वॉज वर में बनेगा, यानी कंटिन्यूअस में बनेगा। किस में बन जाएगा, कंटिन्यूअस में बनेगा। इंडिफिनिट है अपॉइंटेड, तो कंटिन्यूअस में बनेगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिम है, ना कि गवर्नर है। ऑब्जेक्ट
हिम है, गवर्नर नहीं है। तो पहले तो देखते हैं कि किस में सब्जेक्ट के रूप में ही को यूज़ किया गया है, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो पहले तो द गवर्नर कैंसिल हो गया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा हो, अब दो बचे, दो, नन ऑफ द एबव कैंसिल हो गया। ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अब ही वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट नहीं होगा क्योंकि गवर्नर भी उसमें ऐड करना है। ही वॉज अपॉइंटेड, क्या अपॉइंट किया गया, गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट। तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट पैसिव वॉइस है ऑफ द सेंटेंस द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे है व्हाट इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। जैसे IER लगा के मोस्टली का बन जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन क्या ब्यूटीफुल का मोर लगा के बनेगा या ER लगा के बनेगा, क्या होता है। तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल तो होगा नहीं, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसमें ER का लगा के नहीं बनता। नन ऑफ दीज भी गलत है। इसका आंसर होगा मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री हो गया मोर ब्यूटीफुल, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री बनता है मोस्ट लगा के, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 27 है रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। अब ये रीता लव्स टू गो टू द बीच, ये तो एक क्लॉज है लेकिन एंड से ये जुड़ा है, लेकिन क्या ये इसके बाद आने वाला क्लॉज है, तो ये क्लॉज नहीं है क्योंकि कोई भी क्लॉज को क्लॉज की शर्त क्या होती है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एंड के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, यानी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, डायरेक्ट क्या आया है, वर्ब आया है, इसलिए वर्ब ये क्या है, एक क्लॉज नहीं है, न ही ये प्रिंसिपल क्लॉज है और न ही ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये क्या है, फ्रेज है। एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, केवल एक क्लॉज हो और साथ में फ्रेज हो, तो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, दैट विल बी सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है। क्या है, केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक क्या है, एक जो है वो फ्रेज है। तो फ्रेज किसी के साथ भी ऐड होता है, किसी भी सेंटेंस के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं बनाता है, सिंपल सेंटेंस रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वैकेशन। अब यहाँ पे टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर, ये क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये है प्रिंसिपल क्लॉज, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वैकेशन, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वैकेशन। अब ये एक कंजंक्शन, ओवर का क्या है, कम्प्लीमेंट है, ओवर का कम्प्लीमेंट है, आने वाला उसके बाद आने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओवर का कॉम्प्लीमेंट नहीं, ओवर का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या है, सबऑर्डिनेट में, टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट में नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट मिलके कौन सा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस। एल्यूमिनस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ALUMNUS, एल्यूमिनस, ये क्या है, सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है ALUMNUS।
आई। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में। एल्यूमिनेसेस नहीं होता है, एल्यूमिना नहीं होता है, एल्यूमिनेई नहीं होता है, क्या होता है, एल्यूमनी होता है, ALUMNI, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमिनस क्या है, सिंगुलर है, और एल्यूमनी क्या है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज डेड। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट, जब दोनों नाउन के पहले, दो नाउन द के पहले डिटरमिनर या द आर्टिकल का यूज़ किया गया हो और एंड से जुड़े हों, तो मतलब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। और जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से ऐड होते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, प्लूरल वर्ब को लेते हैं, तो यहाँ पे इज ना होके आर होना चाहिए। नेक्स्ट है द पोएट एंड, इसलिए ये गलत है, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड, ये सही है, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड। यहाँ पे द नहीं आया है नॉवेलिस्ट के पहले, यानी कि द पोएट वही व्यक्ति जो पहला ही जो पोएट भी है और नॉवेलिस्ट भी है इज डेड, तो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को बताया गया कि वो पोएट भी है नॉवेलिस्ट भी है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, सिंगुलर वर्ब लेगा, वो सही है। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट आर डेड, यहाँ पे एक ही व्यक्ति को दो बार क्वालिटी को बताया गया और आर लगा है, तो ये प्लूरल नहीं लेगा, इसलिए गलत है। द नॉवेलिस्ट विद द पोएट आर डेड, ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब द पोएट एंड नॉवेलिस्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को डिफाइन किया गया है और एंड से, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, इज रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यदि कंटेंट अच्छा लगे तो, और हम ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे इंग्लिश के, और हिंदी के भी लाएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।